इस लॉन्ग वीडियो को मैंने तैयार किया है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने के लिए और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं लाइक ए प्रो। इसमें क्या क्या समझेंगे। सबसे पहला, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे करेक्टली रीड किया जा सकता है। दूसरा, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तीसरा, हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश रिवर्सल सेटअप कैसे फाइंड कर सकते हैं। चौथा, बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हाई प्रोबेबिलिटी बेयरिश रिवर्सल सेटअप कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे डॉजी वगैरह होते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो ऐसे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो कि इसको एक बनाते हैं जहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब अगर बुलिश ट्रेंड है तो आगे भी यहाँ से बुलिश ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट, हाई प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं। लास्ट में कैंडलस्टिक चीट सीट, क्योंकि कैंडलस्टिक को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको समझ लेंगे। कोई भी कैंडलस्टिक को देख के आप समझ पाओगे कि ये पैटर्न हमें क्या बताना चाह रहा है, ये ना कि हैमर है या डॉजी है, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। सो सम वेरी बेसिक्स। कैंडलस्टिक पैटर्न में चार ही चीज़ होते हैं, हाई होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, लो होता है। ये आपको पता ही है, आई स्किप दैट। ओपन से अगर क्लोज ऊपर होगा तो ग्रीन बनेगी, ओपन से अगर क्लोज नीचे होगा तो रेड बनेगी। सिंपल। क्विकली बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं। देखिए, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही बताता है कि बायर्स आर मोमेंटरी इन कंट्रोल। मोमेंटरी वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो शायद बायर्स कंट्रोल में है, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो शायद कुछ और पिक्चर होगी। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत लॉन्ग जाना है, आपको एक पैटर्न बनने देना है। एक कैंडल के हिसाब से नहीं चलना है, एक पैटर्न कैसा बना रहा है वो देखना है। इसमें 5 बुलिश कैंडल पैटर्न होते हैं। हैमर होता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, ट्वीजर बॉटम होता है और मॉर्निंग स्टार। लेट मी एक्सप्लेन, वन बाय वन चलते हैं। देखिए, ये हैमर पैटर्न होता है, लंबी शैडो होती है और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना होता है। ये बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन ये तब बनेगा जब एक प्राइस डिक्लाइन के बाद बनेगा। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसका लिटिल या कोई ऊपर की तरफ शैडो नहीं होती। देखिए, यहाँ पे कोई शैडो नहीं है। प्राइस जो है 1/4 ऑफ रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है। देखिए, बिल्कुल यहाँ से 1/4 से ज़्यादा क्लोज हुआ है। नेक्स्ट, लोअर शैडो जो होता है लेंथ का 2 और 3 टाइम्स होता है। जब मार्केट ओपन होता है ना, तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद सेलर स्टार्ट हो जाते हैं और सेलर प्राइस को नीचे ले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद बायर्स कंट्रोल में आते हैं और फिर यहाँ से प्राइस खींच के इसको ऊपर ले जाते हैं, क्लोज होता है। तो मोमेंटरीली सेलर कंट्रोल में होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बायर विल कम बैक और प्राइस इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा है। इन शॉर्ट, जो हैमर जो होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि प्राइस का नीचे के लेवल से रिजेक्शंस दिखाता है। ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें पहला क्या होता है, सबसे पहला कैंडल जो रेड होता है और क्लोज होता है। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तब बोलेंगे जब ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। रिमेंबर, एक पैटर्न सिर्फ कैंडल अपने आप में सब कुछ नहीं होता, पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला रेड कैंडल बनता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, और ये इतनी बड़ी बनती है कि जो पहला वाला जो रेड कैंडल था उसके ऊपर जाके क्लोज होती है। इसका मतलब कि पहले वाले कैंडल में क्या है, सेलर कंट्रोल में थे जिन्हें इसको नीचे क्लोज किया। दूसरे वाले कैंडल में क्या है, बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आया और फिर बायर कंट्रोल में आ गए, उन्होंने बैटल फॉर द मोमेंट जीत लिया और इसके ऊपर क्लोज हो गया। सो इन एसेंस, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको ये बताता है कि बायर्स ने सेलर्स को ओवरवेलम कर दिया है और अब कंट्रोल में है। लास्टली, अगर आप इस दोनों पैटर्न को ध्यान से समझेंगे तो जो पहले आपको मैंने हैमर बताया था, वो हैमर जैसा ही आपको यहाँ पे इस 2 पीरियड के टाइम फ्रेम में आपको साउंड करेगा। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। देखिए, पहले हैमर पैटर्न हमने बनाया था, इस तरह से हमारा हैमर था। यहाँ पे हैमर इज बुलिश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 कैंडल को साथ में देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो एक हैमर पैटर्न बनता है जो कि एक बुलिश साइन होता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। छोटे टाइम फ्रेम के लिए बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बड़े टाइम फ्रेम के लिए हैमर हो गया। सो इस तरह से आपको पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। बुलिश इनगल्फिंग का एक छोटा सा रूप है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में बुलिश जैसे ही होता है। पहले इसमें रेड कैंडल बन रही है, काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है। नेक्स्ट कैंडल फिर आपकी ग्रीन बनती है, जो कि लोअर प्राइस का रिजेक्शन आपको बता रहा है, यहाँ भी बता रहा है। लेकिन ये जो क्लोज होती है, ये इसके हायर प्राइस के नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब कि इट इज़ ए काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि
इसकी जो क्लोजर हो रही है ना, ये इस प्राइस के नीचे हो रही है। इसके ऊपर होती तो ये हैमर बन जाता लंबे टाइम फ्रेम के लिए, और छोटे के लिए इनगल्फिंग, तो एक तरह से प्योर कंफर्मेशन आपको रिवर्सल कर देता। बट यहाँ पे वी हैव टू वेट। अब अगली कैंडल अगर इस तरह से कुछ ऊपर बन के इसके ऊपर क्लोज हो रही है तो हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड जा सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगला जो पैटर्न है हमारा ट्वीजर बॉटम पैटर्न है। ट्वीजर एक्चुअली अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको कुछ अजीब सी मीनिंग मिलेगी, तो वहाँ नहीं जाते हम लोग। ये इसमें क्या होता है ना कि एक डिक्लाइन के बाद ये पैटर्न अगर आपको बन रहा है तो ये रिवर्सल आपको बता रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले कैंडल रेड बन रही है इस तरह से, यहाँ पे ओपन हो रही है, फिर यहाँ पे क्लोज हो रही है। प्राइस काफ़ी नीचे आ रहा है जरूर, बट यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। दूसरी बार फिर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, उसमें फिर प्राइस नीचे आ रहा है, बट क्लोज यहाँ पे ऊपर से यहाँ जाके हो रही है। तो आप अगर इसको साइकोलॉजी समझिए तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ का मतलब है कि इस प्राइस पे प्राइस रुकने को तैयार नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त आपको बाइंग प्रेशर है। हालांकि ये बार बार नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा हमें वेट करना होगा, बट ऑफ कोर्स इस प्राइस पे प्राइस रुकना नहीं चाह रहा है। बट आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ये आप लेवल मार्क कर सकते हैं, ये लेवल मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर जाने पर लॉन्ग, इसके नीचे आने पर शॉर्ट का ट्रेड आप ले सकते हैं, राइट। बट इस रेंज में आपको इट इज़ अ नो ट्रेड जोन। तो हमारा पांचवा पैटर्न जो मॉर्निंग स्टार, अभी तक हमने जो भी आपको पैटर्न बनाया, दो कैंडल पैटर्न थे और ये डिक्लाइन के बाद बन रहे थे। यहाँ भी मॉर्निंग स्टार भी डिक्लाइन के बाद ही बनता है, और मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होकर पहले आपकी रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अभी भी हैं, प्राइस उससे नीचे क्लोज किया। उसके बाद दूसरी जो कैंडल बन रही है ये आपकी डॉजी बन रही है। सेकेंड कैंडल जो आपकी बन रही है यहाँ पे आपकी डॉजी बनी। डॉजी का मतलब होता है इंडिसीजन, मैं आपको आगे बता दूंगा इसी वीडियो में। इंडिसीजन का मतलब यहाँ पे ना बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी आपकी यहीं पे ओपन हो रही है, और ओपन होने के बाद ही ऊपर क्लोज हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे अब बायर्स डोमिनेंट हो गए हैं टेम्परेरी, मतलब टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर डेली वीकली में है तो आप पोजीशन जा सकते हैं। कब जाएंगे, जब आपकी इसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगी, तब यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, डॉजी कैंडल का लो। तो आपको यहाँ पे देखना होगा, बहुत बड़ी अगर डॉजी बन गई है तो चूंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, तो आप जो आपकी ये वाली ग्रीन कैंडल का लो को आप बना सकते हैं ऐसे यहाँ पे। बट ये इस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है उतने बड़े टाइम फ्रेम पे उतना ही ज़्यादा ये रिलायबल होता है। हमने इतने सारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखे, अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं इसको समझते हैं। इसमें मैंने कुछ चेरी पे भी चार्ट किए, उसको भी हम एक बार दिखाएंगे आपको। करना क्या आपको, मार्केट अगर अप ट्रेंड में, लेट्स सपोज इस हिसाब से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे ढूंढनी है, हमें यहाँ पे नहीं ढूंढनी है। प्राइस जब कोई नीचे आने के बाद जब पुल बैक होता है तो यहाँ पे हमें इसमें से किसी पैटर्न को ढूंढनी है और फिर हमें ट्रेड करना है। बेस्ट तरीका ये होता है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड में है तो आप किसी लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए और वहाँ पर इस तरह के पैटर्न को ढूंढिए और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। देखिए हमारे मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ बना है। यहाँ पे देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड की बेसिक है लोअर हाइज और हायर हाइज। तो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे इसने एक लो लगाया, ये लो आपके इस लो से ऊपर है, इसका मतलब कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे आपकी डॉजी कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे दो तीन कैंडल डॉजी बनी, फिर यहाँ से ऊपर चला गया प्राइस। तो यहाँ पे आप लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ के बाद आप लॉन्ग के ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एग्जांपल में डॉजी सिंगल कैंडल थी, बट यहाँ पे दो तीन कैंडल बनी है, तो आपको थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल बुकिश नॉलेज नहीं रखना, आप जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार यहाँ पे काम कर रहा है, इसके प्राइस ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूव दी है। यहाँ पे देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सेम वही अपर हाई में हायर हाइज हायर लो में बन रहा है। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई डाउनवर्ड जर्नी में, फिर इसने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई जो कि पहले वाले को क्लोज करके ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप बाई का ट्रेड ले सकते थे। ध्यान रखिए ये कोई होली ग्रेल नहीं है, यहाँ पे भी आपको लॉस मेकिंग ट्रेड मिल सकते हैं, तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं साइकोलॉजी पे, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैटर्न इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी साइकोलॉजी आपकी पोजीशन साइज सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। पहले वाले में हमने बुलिश रिवर्सल देखा था, यहाँ पे हम लोग बेरिश रिवर्सल देखेंगे। बेरिश रिवर्सल 4-5 तरीके के होते हैं बहुत सारे, बट यहाँ पे मेजर जो है हम वही इसको डिस्कस करेंगे। पहला शूटिंग स्टार होता है,
देन बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है, डार्क क्लाउड होता है, ट्वीजर टॉप होता है, वहाँ पे ट्वीजर बॉटम था हमारा, और इवनिंग स्टार, वहाँ पे मॉर्निंग स्टार था। सो डस्ट हो रहा है यहाँ पे। शूटिंग स्टार कब बन रहा है, देखिए स्टार इज कमिंग आउट, यहाँ पे जो आपका बॉडी है ना वो नीचे बन रहा है। प्राइस अगर अपट्रेंड में है फिर यहाँ पे बनना, तो यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी कब लेनी है, जब प्राइस इसके लो के नीचे एक क्लोज हो जाए, फिर आप हमें लेनी है यहाँ पे। और भी पैरामीटर्स ध्यान रखेंगे, RSI वगैरह एक देख लीजिएगा, RSI अगर डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब नीचे आ रहा है, तो आप एक दो कंफर्मेशन चाहिए। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें कोई ऊपर की तरफ शैडो होता है, नीचे की तरफ कोई शैडो नहीं होता। और प्राइस जो है इसके मीन्स ये विक्स जो है इसकी काफ़ी बड़ी होती है, बॉडी इसकी छोटी होती है। समझाऊँ इसको आपको, सिंपल है। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस लेट सपोज प्राइस अप ट्रेंड में था, राइट। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने एक हाई बनाया जो कि ओबियसली बुलिश ट्रेंड में है। हाई बनाने के बाद जो है प्राइस वापस नीचे आया और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्राइस इस लोकेशन पे इस रेंज में रुकने को तैयार नहीं है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि प्राइस अब ऊपर जाने को तैयार नहीं है। जैसे वहाँ पे हमारा बुलिश एनगल्फिंग था, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर आपकी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, मीन्स प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, बट अगली कैंडल आपकी ऊपर ओपन हो रही है और यहाँ पे नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके सेलर्स बैठे हैं, और सेलर्स इतने ज़्यादा बैठे हैं कि प्राइस के पिछले दिन के ओपन के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्राइस की रिवर्स होने की, बट ये फेक भी हो सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो इस रेंज के नीचे क्लोज होने के बाद ही आप लेंगे। और आप ये देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज वगैरह है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो बेस्ट यही होता है कि किसी मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो आप नेक्स्ट मूविंग एवरेज तक आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर इसके क्लोज हुआ है टाइम फ्रेम पे, जो भी टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं, 1 घंटे का ले रहे हैं, तो ये 50 टाइम मूविंग एवरेज तक आपका ये टारगेट शॉर्ट का टारगेट रहेगा। इसी तरह से हमारा एक डार्क क्लाउड कवर है। देखिए 1 सेकेंड मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आपको किसी भी इस पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, फिर आप समझ जाएंगे अपने आप। सेम प्राइस एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड होने के बाद एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाके यहाँ क्लोज हुआ है। अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले वाली जो ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा बेरिश इनगल्फिंग था उसकी जितना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस इट इज स्ट्रॉन्ग। देखिए अगर आप इस तरह के पैटर्न में ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिए कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। डेली टाइम फ्रेम में जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो पोजीशन क्लोज करते हैं अपनी, तो वो डेली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन जो है ना काफ़ी वैलिड माना जाता है। तो इसके नीचे जब क्लोज होगी तो आप शॉर्ट के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन वंस अगेन आई रिमाइंड यू कि ये बेयरिश इनगल्फिंग जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट येस इट शोज कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकता है। इसी तरह से हमारा एक पैटर्न था ट्वीजर टॉप, वहाँ पे ट्वीजर बॉटम था, यहाँ पे ट्वीजर टॉप है। सेम लॉजिक अप्लाइज एवरीवेयर। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, और ऊपर यहाँ तक गया जरूर था, लेकिन यहाँ पे क्लोज रह नहीं पाया, यहाँ पे क्लोज रह नहीं पाया, नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अगले दिन प्राइस यहीं पे ओपन हुआ जहाँ पे क्लोज हुआ था पहले दिन, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आपका क्लोज हुआ। इसका मतलब कि इस रेंज में प्राइस रुकने को तैयार नहीं है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो अगर किसी अप ट्रेंड में ऐसा बन रहा है तो आपको कॉशियस होना है, यहाँ पे पोजीशन आपको थोड़ी अपनी हल्की करनी है उसके बाद, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। शॉर्ट के ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके नीचे आप शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। मॉर्निंग स्टार की तरह हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, उसी तरह से बनता है अपवर्ड मूवमेंट पे, हायर हाइज हायर लोज पे। यहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, ऊपर क्लोज हो रहा है, फिर एक डॉजी बन रहा है कैंडल, फिर अगले कैंडल नीचे क्लोज हो रहा है। सेम इस रेंज में प्राइस ज़्यादा देर तक नहीं रुक पा रहा और यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया। पहला ऊपर जरूर क्लोज हुआ, बट नेक्स्ट डॉजी बना। डॉजी का मतलब इंडिसीजन बायर एंड सेलर बोथ पावरफुल, इक्वली स्ट्रॉन्ग। फिर अगली बार कैंडल नीचे आके क्लोज हो रहा है। इसका मतलब कि पोजीशन आप हल्की कर दीजिए अगर लॉन्ग रखी है आपने तो, और अगर शॉर्ट लेना है तो इसके नीचे क्लोज होने के बाद आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। किसी चैनल में फंसा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, ये तभी लेंगे जब राइजिंग ट्रेंड में है स्टॉक, तब आप लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चार्ट में तो ये जो हमारा प्राइस है ना, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है ना,
तो यहाँ पे हमें ये पुल बैक पे शॉर्ट का वेट करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे इसने ये बनाया ग्रीन कैंडल, तो रेड कैंडल बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब कि आपका ये बेरिश इनवर्टिंग पैटर्न है और यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। कब लेंगे? जब इसके नीचे क्लोज होगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ से लेके आपको यहाँ पे यहाँ तक आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल बन गई, फिर आप वेट करिए, आप देखने को आपको बुलिश इनगल्फिंग लग सकता है। यस, लग सकता है, तो आप यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, बट आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये हमारा इंडिसियन कैंडल है जिसको हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। नाम पे मत जाइए, इसमें प्राइस जहाँ पे ओपन हो रही है वहीं पे क्लोज हो रही है और इसमें बीच में छोटी सी बॉडी बनती है आपकी। अगर आपका ये डॉजी कैंडल रहेगा तो बॉडी उसमें नहीं बनी, आगे समझेंगे उसको, बट यहाँ पे छोटी सी बॉडी बनती है तो स्पिनिंग टॉप है। ऐसा कंडीशंस तो आपको इंडिसियन बताता है और वो ये बता रहा है कि दोनों जो है ना एक स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर से सेलर दोनों जो है प्राइस को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है कि बनता कहाँ है। अगर ये डाउनवर्ड बनेगा तो ऊपर के चांसेस बनेंगे, अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो नीचे की तरफ चांसेस में बनेंगे। ये हमारा डॉजी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप की तरह होता है, बट इसमें बॉडी बहुत छोटी होती है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक ग्रेवस्टोन डॉजी। आपको वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, आपको किसी भी कैंडल का नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप इसको देख के विजुअलाइज कर पाओ, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज जब लाइव मार्केट रहेगा तो आप क्या क्या देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ऐसे केसेस में प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है और फिर एक लंबी सी वीक बना रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए। सेलर्स आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो माइंड में कैलकुलेशन करिए क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है बताइए। मतलब प्राइस जो है ना इस रेंज में रुकने को तैयार नहीं है, बार बार नीचे आके ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो अगर किसी डाउनवर्ड में बन रहा है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए आपको तैयार हो जाना है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एक होता है ग्रेवस्टोन डॉजी। ये भी कैंडल जो है ना ड्रैगन फ्लाई की तरह होता है, बट ओनली थिंग कि इसमें जो बॉडी होती है नीचे की तरफ बनती है, काफ़ी पतली होती है। इमेजिन करिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ ओपन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस इस रेंज में रुकने को तैयार नहीं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, फिर नीचे प्राइस खींच के ले आ रहे हैं। तो अगर किसी चैनल में बन रहा है या किसी डिसीजन में बन रहा है तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर ये यहाँ पे बन रहा है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए तैयार रहना है। अगर यहाँ पे बन रहा है तो आपको वेट करना है। तो आप सोच सकते हो कि एक चार्ट में हम कैसे पता करें कि ये हमारा रिवर्सल है या नहीं, क्योंकि यहाँ से भी तो रिवर्स हो सकता हो। सिंपल, आप हायर हाइज को मिला दीजिए तो आपको पता चल जाएगा चैनल है तो इसमें यूज़ कम करिए। अब यहाँ पे पिछली बार हमने जो अभी तक यूज़ किया है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल यूज़ किया है। अब ये हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न बताता है और आप इस चार्ट को विजुलाइज करने के बाद आप कोशिश करिए फाइंड करने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस जो है एक राइजिंग ट्रेंड में है, राइट। इसने ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनाई और ये धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रहा है, बट बहुत कैपेसिटी से, बहुत वेलोसिटी से नीचे नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई और इस सारे हाई के ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब कि कंटिन्यूएशन है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। आप इसमें कंफर्मेशन वॉल्यूम कर ले सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो हाई वॉल्यूम इसकी ज़्यादा होती है और प्राइस इन तीनों में वॉल्यूम आपकी कम रहेगी, राइट। यहाँ वॉल्यूम कम रहेगी, मतलब जब सेलर्स कम है बट प्राइस को नीचे धीरे ला पा रहे हैं, फिर बायर्स आया तो प्राइस ऊपर चलेगी विथ लार्ज वॉल्यूम। तो ऐसे केसेस आपको रिवर्सल पैटर्न बताते हैं और एक कंटिन्यूएशन है, सॉरी ये आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न है और किसी अप ट्रेंड में ये काम करता है। बस आप इस चार्ट को देख के क्लीन कर देता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश करिए। ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया, वॉल्यूम कम है यहाँ पे, फिर ऊपर गया हाई वॉल्यूम के साथ। सो प्राइस यहाँ पे रुका, फिर ऊपर चला गया। इसी का उल्टा है फॉलिंग 3 मेथड। ये भी कंटिन्यूएशन है। जब प्राइस किसी डाउन ट्रेंड में है तो इस जगह पर रुके नीचे आएगा। कैसे आएगा समझते हैं। प्राइस ने एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, वॉल्यूम के साथ बनाई, फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। कभी भी प्राइस जब नीचे आता है तो सीधा नीचे नहीं आता, ये बिल्कुल डांस करते हुए नीचे आता है। तो यहाँ पे एक छोटी छोटी वॉल्यूम कैंडल बनी। यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल जो है ना छोटी बननी चाहिए। फिर वापस प्राइस इस रेंज पे जाने का, फिर यहाँ से नीचे बनाई और इस लो के नीचे क्लोज हुआ है विथ लार्ज वॉल्यूम। इसका मतलब कि अब इसने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई हमें अब नीचे ही जाना, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन तीनों वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसे केसेस ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट की ट्रेड लीजिए, या अगर आपने
किसी तरह से आपने यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बना रखी है तो आप वहाँ से बाहर हो जाइए। ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है। देखिए हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब कि होता है कि फेमेन विथ प्रेग्नेंट वुमेन का स्टमक, मतलब आप बल्ज दिखाता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोकल मीनिंग को मत समझिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको बताते हैं कि बुलिश हरामी जो है रिवर्सल पैटर्न पर बनता है, बट मैं इससे तैयार नहीं होता हूँ। मेरा मानना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे बुलिश हरामी बना, फिर यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, बट ये कैंडल छोटी है, इसमें वॉल्यूम कम होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब कि रिवर्सल्स इज नॉट वैलिड। तो ये कंटिन्यूएशन है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमें इसका वेट करके प्राइस को ऊपर जाने का वेट करना है। यहाँ पे हम ये नहीं मानना है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होएगा, जो कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं। इसी तरह से बेरिश हरामी है, यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड के केस में कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा, एक ग्रीन बनी, एक रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बनी, ग्रीन छोटी बनी है। ग्रीन अगर बड़ी बनेगी तो फिर ये अलग मामला हो जाएगा, बट ग्रीन यहाँ छोटी बन रही है। ग्रीन की वॉल्यूम कम होनी चाहिए, रेड की वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नीचे की तरफ वापस आएगा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है नीचे की तरफ का। देखिए हमें हमेशा ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। यहाँ पे देखिए लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने पर प्राइस ने नीचे आना शुरू किया। नीचे आने के बाद इस रेंज में यहाँ पे प्राइस वेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछली बार यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो हम ये मान के नहीं बैठ सकते कि यहाँ के बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। हमें वेट करना है जब तक ये किसी रेंज को ब्रेक नहीं करेगा। देखिए रेंज क्यों बन रहा है यहाँ पे, देखिए बार बार नीचे की तरफ यहाँ पे रेंज बन रहा है। इसके नीचे हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पे प्राइस रिवर्स होकर ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे रिवर्स हुआ था तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन गया। नहीं, इसके नीचे ट्रेड करा तो फिर नीचे आएगा। तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। डू नॉट बी इन हरी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए बार बार प्राइस जो है ना आपको रिटर्न हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि जब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल पे, किसी रेसिस्टेंस पे बार बार रिटर्न होता है तो वो धीरे धीरे वो रेसिस्टेंस हमारा वीक हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे वीक हो गया, फिर यहाँ पे जाके प्राइस ट्रेड करने लगा। अब इस सब रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस रेसिस्टेंस के फियर को इसने ओवरकम कर दिया है। तो या तो यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड लेकर आप इस रेसिस्टेंस को आप एसएल बना सकते हैं, बट मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता। मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार ये एक हमारा रेंज बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इस रेंज की तरफ जैसे ब्रेक होएगा तो फिर यहाँ पे हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क अवर्स ट्रेडर हूँ। अगर आप रिस्क अवर्स नहीं है तो आप किसी रेंज में ट्रेड ले सकते हैं, और इसके नीचे के दो क्लोज को आप ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसे नहीं जाएगा आपका, कौन सी सही है? दोनों सही है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अवर्स है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे मेरे जैसे। अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और इसके नीचे का दो क्लोज ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सम अप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बताया कि आपको किसी भी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको समझना है। ग्रीन कैंडल बन रहा है बाय कंट्रोल पे, रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, सेलर कंट्रोल में। वेरी सिंपल, कोई ब्रेनर, इट्स नो ब्रेनर। तो आपको ये याद रखना है। फिर ये विक्स पे डिपेंड करता है। देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे जाके यहाँ क्लोज हो रहा है। देखने में तो आपको हरी कैंडल लग रही है, बट हो क्या रहा है कि हायर लेवल से प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, प्राइस नीचे आके क्लोज हो रही है। तो अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हमारा बेरिश कैंडल है, ऑल्दो यहाँ पे ग्रीन बॉडी बन रही है। उसी तरह से यहाँ पे आपकी प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हो रही है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ रही है, बट इस लेवल से बायर्स एंटर हो जा रहे हैं और प्राइस को ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल बन तो जरूर रही है, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। तो आपको कैंडल को विजुलाइज करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। और फाइनली विक्स और बॉडी का रेशियो, विक्स जितना कम होगा बॉडी जितना ज़्यादा होगा उतना ही पैटर्न डिसाइसिव होगा। और विक्स जितना और विक्स और बॉडी अगर 50-50% होगा तो आपको वो इनडिसाइसिव होगा, मतलब वहाँ पे प्राइस कुछ भी हो सकता है, आपको वेट करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कैंडल्स की, जो कि आपको एक साइकोलॉजिकली एज देंगे अदर ट्रेडर्स की कंपैरिजन में। और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको इससे रिलेटेड या इससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अगर आपको समझ आती है जो कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन।